हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक और कैसे होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में हैं और मिस करते हैं अपने एक्स को। आपका पास्ट का रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक और इंटरेस्टिंग था। आप अभी भी इनसे एक तरीके का जुड़ाव महसूस करते हैं और चाहते हैं कि यही रिलेशनशिप वर्क करे आपके लिए। वेट कर रहे हैं कि कब आपका पैचअप होगा, कब चीज़ें चेंज होंगी। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। Page of Swords, the Chariot, the Star, the Devil, and King of Pentacles. Okay. हमारे पास है द स्टार। द स्टार बात कर रहा है एक तरीके के सैचुरेशन के बारे में। आई थिंक ये पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत कंफर्टेबल हो गया था। जो भी लव आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था इन द सेंस कि अब उन्हें लग रहा था कि इस लव की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्हें लग रहा था कि जितना भी अटेंशन और प्यार उन्हें आपसे चाहिए था वो मिल गया है। उन्हें जो कुछ भी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो चुकी हैं। तो अब उन्हें इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। यूँ कहूँ तो उनके इंटेंशन शुरुआत में अच्छे नहीं थे। अगर मैं द डेविल का कार्ड देखूँ यहाँ पे, तो इनके दिमाग में बस यही था कि मुझे इस रिलेशनशिप में इसलिए आना है क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, मुझे कुछ ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये रिलेशनशिप नहीं वर्क करता है तो मैं बाद में मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और मुझे किसी कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला पर्सन कैसा फील करेगा या क्या नहीं। तो ये पर्सन इनिशियली आपसे अट्रैक्ट हुआ, उन्होंने आपको जाना, आप उन्हें अच्छे भी लगे, उन्हें आपसे बहुत कुछ मिला भी। बट एट द सेम टाइम जब बात आई लव को रेसिप्रोकेट करने की तो इन्होंने आपसे दूरी बना ली क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो कुछ ऑफ़र नहीं करना चाहते थे, या करना भी चाहते थे तो एक लिमिट में ही। ऑल्सो ये पर्सन चाहता था कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ये रिलेशनशिप चलें। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो जानता है कि क्या ठीक है क्या नहीं, और वो चाहते थे कि सब कुछ वो प्लान करें। एंड द चैरियट के साथ अब ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि क्या ऐसा करना ठीक था। वो अपनी फीलिंग्स को फेस कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर जाएंगे और आपको यूं ही भूल जाएंगे और सफ़र आप करेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पर्सन ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप कर चुका है। ये बात अब उन्हें पता चल रही है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके प्यार की और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में थे ये पर्सन आपके इस लव को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। उन्हें लग रहा था कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अटेंशन चाहते हैं, कुछ ज़्यादा ही लव शो कर रहे हैं, या कुछ ज़्यादा ही अफेक्शन चाहते हैं। आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल हैं या वीक हैं, और आप क्लिंगी हैं, ऐसा इन्हें लगा था। इन्हें लग रहा था कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का मतलब होगा कि उन्हें बहुत सारा लव आपको ऑफ़र करना पड़ेगा। ये पर्सन आपसे दूर जा रहा था। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता था किसी के भी इमोशंस के प्रति। ओके। और ये इमेच्योरिटी इन्हें इस पॉइंट पे ले आई कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई और अब ये पर्सन खुद भी सफ़र कर रहा है। नाउ कैंसर, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे दूरी जितनी भी हो, ये आपको वॉच कर रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या आप उन्हें मिस करते हैं या नहीं, क्या आप वाकई में उन्हें भूल गए हैं। और द चैरियट वाले फेज़ में कोई भी पर्सन कंफ्यूज होता है, और फ़िलहाल ये इसी फेज़ में है। ये सोच रहे हैं कि क्या आगे बढ़ना ठीक होगा, क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। ये सारी बातें इस पर्सन को परेशान कर रही है। अभी तक वो कुछ तय नहीं कर पाए हैं, और द डेविल उन्हें तरह तरह के आइडियाज़ दे रहा है। इनका ईगो इनसे कह रहा है कि
इन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, इन्हें वेट करना चाहिए और शायद वो खुद ही मूव ऑन कर जाएंगे या आप ही उन्हें अप्रोच कर लेंगे। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत डेस्परेट है, आपको वॉच कर रहा है, चाहता है कि उन्हें फिर से कोई स्टेप ना लेना पड़े, आप ही वो स्टेप लें एंड पैचअप चाहते हैं, बट देन अगेन एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये पर्सन हर बार यही उम्मीद रख सकता है कि जब भी ऐसे पॉइंट पे चीज़ें पहुँचे तब आप ही उसे संभालें और फिर से एक बार वही मैच्योर बिहेवियर आपके सामने आ सकता है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर, 5 of Pentacles, 8, 7 of Wands, 8 of Swords, 7 of Pentacles and Queen of Pentacles. Okay. So 5 of Pentacles का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में भी रहे हो। इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है और ये पर्सन किसी और को सुनता रहा। द डेविल कभी कभी आउटसाइड इन्फ्लुएंस के बारे में भी बात करता है। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ही लवर्स के बारे में नहीं होता, ये फैमिली मेम्बर्स के बारे में हो सकता है, ऐसे लोगों के बारे में भी हो सकता है जो नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे थे उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में। और अब जो हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक ये पर्सन जानता है कि जो भी इन्होंने किया है वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट इसलिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपनी गलतियों से भागना चाहते हैं, अपने गिल्ट से भागना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी उनका मन उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी कभी क्या, आजकल हर वक्त इन्हें यही सवाल अपने अंदर मिलता है कि उन्होंने आपके साथ आखिर ऐसा क्यों किया। ओके, ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मे बी ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता था। ओके, और वो वर्क नहीं कर पाया। ये पर्सन आपको लगातार पुश कर रहा था या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ें और ये वर्क नहीं कर पाया। इस पर्सन को लगा कि वो ऐसा कर सकते हैं और आप नोटिस भी नहीं करेंगे। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कैंसर, तो ये पर्सन जानता है कि अगर वो प्रैक्टिकल हो सकते हैं तो आप भी। वो ये देख रहे हैं कि आप उनसे दूर रह सकते हैं, वो आपकी मजबूरी नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको कि उनके बिना आप रह नहीं सकते। ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि आपकी भी एक बाउंड्रीज़ हैं और आपके पास भी पेशेंस है, और अगर वो पेशेंस क्रॉस होता है या बाउंड्री क्रॉस होती है तो आप खुद को किसी भी सिचुएशन से दूर कर सकते हैं। इवन इफ़ आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हो तो भी। बहुत सारे पेंटिकल्स है, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अभी भी ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़े। ओके, ये अपने कंफर्ट जोन में ही है, बाहर नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, उन्हें आपके सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, साथ में उन्हें रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये रिकन्सिलिएशन से डरते हैं। रिकन्सिलिएशन चाहते हुए भी पैचअप करना इन्हें आसान नहीं लग रहा है। इन्हें पता है कि इसमें रिस्क है, बट द थिंग इज़ कि कितने देर तक ये खुद को रेजिस्ट कर पाएंगे। आई मीन ये पर्सन ये ऑलरेडी बाहर है अपने कंफर्ट जोन से, और ये उनके इमोशंस है जो उन्हें खींच रहे हैं आपकी तरफ। ये मून इमोशंस का ही साइन है और ये इमोशंस इन्हें रेस्टलेस कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा पैचअप के लिए। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है और ये चीज़ें कब तक हो सकती है। मैसेजेस फॉर कैंसर, नॉट अंटिल यू आर रेडी। ओके, तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि जब तक आप रेडी नहीं हैं तब तक ये रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ेगा। नॉट लाइक कि आप रेडी नहीं है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि आप तो रेडी है ही, आप कब से विश कर रहे हैं कि पैचअप हो जाए, तो फिर ये कार्ड क्यों आया है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपको भी कुछ लेसन सीखने हैं
अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना है। इमोशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इमोशंस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए रेडी हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है और आप अपने इमोशंस की वजह से कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, ओके या हो सकता है आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दें। सो पैचअप से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन ज़रूरी होगा, और अभी आप इमोशंस के थ्रू क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, तब ये पर्सन भी आपको अप्रोच करेगा पैचअप के लिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट विथ यू, बाय।